अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। बिजली के यूनिट्स तकरीबन 17 रुपये इंक्रीज़ हो गए हैं। रेजिडेंशियल यूनिट्स की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल में मैं किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूं। जो रिहायशी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि धचका है, स्पेशली उन हजरात के लिए जो सैलरीड पर्सन है। ऑब्वियसली जितनी भी महंगाई बढ़ रही है, लोगों की सैलरीज तो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। एग्जांपल के तौर पे लोगों की जो आमदन है वो फिक्स है, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसमें डेफिनेटली बहरिया की भी गलती है। ओवरऑल मुल्की हालात भी इस तरह से हैं, डॉलर्स के रेट इंक्रीज़ होना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में चीज़ों का महंगा होना, मतलब एनर्जी का, गैस का, तेल का प्राइसेस का बेतहाशा इंक्रीज़ होना, इसके ऊपर इम्पेक्ट करता है। अभी सिनेरियो ये है कि अगर हम बात करें पिछले 8 महीनों में, तो पिछले 8 महीनों में 25 रुपये यूनिट से इस वक्त 50 रुपये 40 पैसा पर यूनिट तक चीज़ आ पहुंची है। तो किसी भी तरीके से अगर हम बात करें तो एक गरीब आवाम या एक मतवसत तबके वाला बंदा, इवन एक बिजनेसमैन भी इसको अफोर्ड करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। बिजनेसमैन के भी ज़ाहिरी बात है एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली हर बंदा परेशान है, हर रिहायशी इसमें जो है वो सफ़र कर रहा है। 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे हुई जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। नंबर 1, बहरिया ने मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए, जो कि तकरीबन 300 गुना इंक्रीज़ किए। नंबर 2, प्राइसेस 100% इंक्रीज़ हुई। मिसाल के तौर पे 10 रुपये की बजाय 20 रुपये हो गई, 25 रुपये की बजाय 50 रुपये हो गई। इस वक्त अगर हम बात करें तो 50 रुपये 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से इस महीने का बिल आया है, जो कि लोगों को एक तरह से वबाले जान बन चुका है। अब ये बिजली के बिल के जो रेट इंक्रीज़ हुए हैं, ये सिर्फ बहरिया टाउन में इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हुए। एक बंदा गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, सिंध में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, KPK में रह रहा है या बलूचिस्तान में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, उसको इस वाले प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल पैदा ये होता है कि अगर ये रेट्स इसी तरीके से हर महीने इंक्रीज़ होते रहे तो एक सफ़ेद पोश बंदा क्या करेगा। उसकी आमदन ज़ाहिरी बात है एक महदूद है। उसके अलावा जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की फीसेस, खाने पकाने की चीज़ें, आपके XYZ हज़ार एक्सपेंसेस होते हैं घर में। जब आप एक घर चला रहे होते हैं, आप एक घर के सरबराह होते हैं, तो रात को आपको जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको समझ में नहीं आता कि अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करें, अपनी चीज़ों को लेके चलें कैसे। अब एग्जांपल के तौर पे एक बंदा 100 यूनिट चला रहा है, जब 100 यूनिट उसका बिजली का बिल, उसका एग्जांपल के तौर पे 5000 रुपये आ रहा है, और अगले महीने वो सेम 100 यूनिट इंक्रीज़ कर रहा है, लाइक उसके सेम पिछले महीने की तरह 100 यूनिट ही एक्सपेंस हुए हैं, लेकिन उसका बिल जो है वो 10,000 आ रहा है, तो वो ज़ाहिरी बात है 5,000 उसको एक तरफ से एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। एक बंदे ने अपना बजट बना के रखा हुआ है कि वो हर महीने तकरीबन 5,000 जो है बिजली की मद में पे करेगा, लेकिन अगर उसको 5 की बजाय 10 का सामना करना पड़ जाए तो वो ज़ाहिरी बात है परेशान हो। इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, टेंशन में हैं। अब एक इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है जो आप कह सकते हैं कि बहरिया टाउन में है, जो कि इसका कोई सानी नहीं है, कि अगर आप शहर में किसी दूसरी जगह पे चले जाएं या किसी दूसरी जगह पे चले जाएं तो सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कुछ टाइम बिजली आती है, कुछ टाइम बिजली नहीं आती, लाइक घंटों घंटों लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट एक चीज़ का सुकून है कि यहाँ पे बिजली जाती नहीं है। अब इसमें जो चीज़ हमारा कंसर्न है, बहुत सारे क्लाइंट्स की ये मेरे पास उनके जो मैसेजेस आए हैं या उनके हमें जो मतलब कमेंट्स आए हैं, उनको अगर मैं नज़र डालूँ तो उसमें वाज़िया तौर पे ये लिखा हुआ है कि अगर बहरिया टाउन इसी तरीके से करता रहा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और इवन हमें बहरिया टाउन से निकलना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें बहरिया टाउन के बस में भी नहीं है, क्योंकि जब आपका तेल महंगा होगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक कॉस्ट महंगी होगी, क्योंकि बहरिया अभी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा चीज़ें यहाँ पे। अभी तक जो बहरिया टाउन कराची में इनका पावर प्लांट है वो अभी प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुआ, क्योंकि इतनी आबादी नहीं है, उसकी कॉस्ट फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो बहरिया को चीज़ें सोचनी चाहिए कि एकदम से डबल प्राइसेस इंक्रीज़ करना किसी भी तरीके से समझ में नहीं आता। पहले मेंटेनेंस के चार्ज अगर हम देखें, एक बंदा 2300 रुपये मेंटेनेंस का पे कर रहा था, लेकिन अगले महीने उसको 6,700 रुपये आ रहे हैं। तो एक बंदा जो एक लाइक नॉर्मल इकोनॉमिकल बजट में रहते हुए चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए एकदम से 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब खर्चे एक नहीं है, मेंटेनेंस का खर्चा, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बच्चों की फ़ीस, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, सब्जी, दवाई, हर चीज़ मिला के देखिए, अगर बंदा 1 लाख रुपये महीने का भी कमा रहा है तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो 1 लाख रुपया
बचाएगा क्या, रखे क्या, उसके लिए खुदा न खास्ता कोई उसको मजबूरी बन जाती है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई इशू बन जाता है, तो उसको कैसे फेस करेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो किसी कम्युनिटी में आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसके ऊपर बहरिया टाउन मैनेजमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो इसको कैसे इसका हल निकाले, क्योंकि पिछले महीने जो बिल आ रहा है वो आपका 33 रुपये समथिंग पैसा के ऊपर आ रहा है, और इस महीने जो आपका बिल आ रहा है वो 50 रुपये 40 पैसा के हिसाब से आ रहा है। 33.74 पैसा पर यूनिट था पिछले महीने, जुलाई का जो बिल था। अब अगस्त, अब ये सितंबर का बिल आ गया, सितंबर में आप देखें तो 50 रुपये यूनिट चल गया। मतलब एक महीने में इंक्रीज़ होना किसी भी तरीके से लोगों के लिए जस्टिफाई नहीं करता, और डेफिनेटली इससे लोग डिस्टर्ब होंगे, लोग परेशान होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया अपनी एंड पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है। अगर हम बात करें पिछले 4 साल से बहरिया ने पानी का बिल नहीं लिया था, एक सिंगल पैनी भी पानी के अगेंस्ट बहरिया ने कलेक्ट नहीं की, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने इसके ऊपर भी कर दिया। वो एक बात एक अलग है कि पानी के चार्जेस जो भी वॉट एवर, वो तो अगर शहर में भी रहेंगे कहीं भी रहेंगे आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अब अगर हम बिजली की बात करें तो बहरिया को थोड़ी सी रिलैक्सेशन करनी चाहिए। एकदम से जो रेट्स इंक्रीज़ होते हैं उससे डेफिनेटली हर बंदे को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं। 17 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज़ होना एक बड़ी अमाउंट है। एक मिडिल क्लास के लिए, एक मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को सर्वाइव करना और इन चीज़ों को फेस करना। लिहाजा इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी हो जाए तो डेफिनेटली जो रिहायशी हैं, जो बहरिया के रेजिडेंट्स हैं या बहरिया के ख्वाबगाह हैं या बहरिया के लिए अच्छी सोच रखते हैं, उनके लिए भी एक कह सकते हैं कि एक तरह से फेवर होगी, उनके लिए भी एक फ़ायदा होगा। इसके ऊपर ज़रूर देखा जाए। बाकी जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, और इसके ऊपर हम भी अपनी कोशिश करते हैं। डेफिनेटली बहरिया की मैनेजमेंट भी इसके ऊपर कोशिश करती है, और हर बंदा इंडिविजुअली भी करता है ताकि वो इसको देखे। हमारी कोशिश है कि हर बंदा, अल्लाह पाक उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम या किसी किस्म की भी टेंशन का सामना ना करना पड़े, और अल्लाह पाक हर एक को कभी भी किसी चीज़ का मोहताज ना करे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।